गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम तमाम अज़ीज़ान तलबा। बहुत बहुत खुशखबरी, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सारे तलबा के लिए, और ख़ुसूसन उन तलबा के लिए जो मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके लिए बिहार सरकार आज से कुछ दिन कबल एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जैसा कि आपको मालूम होगा, सहायक उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक ये नोटिफिकेशन आज से कुछ दिन कबल आई थी, और इसके बारे में बहुत सारे रूमर फैलाए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों मैं चाहता हूं कि थोड़ी बहुत इसके बारे में आज जानकारी दे दूं। एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास ही आपका। और अगर मैंने देखा कि आप सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, अगर क्लास लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मुकम्मल तरीके से आपको क्लास दिए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि देखिए, ये सहायक उर्दू अनुवादक, इसका नोटिफिकेशन आज से 10 दिन तकरीबन पहले नोटिफिकेशन आए थी, और कैबिनेट के बाद इसकी मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन जिस तरह के काम बिहार सरकार कर रही है, जैसा कि आपको मालूम है बिहार के अंदर इलेक्शन होने को है, तो इसी से रिलेटेड सरकार का एक पॉलिसी समझ लीजिए, सरकार का एक तरीका समझ लीजिए कि वो अपने वोट पावर को बढ़ाने के लिए एक तरह के बहाली लेकर के आई है। चलिए, उससे मुझे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमें किस तरह सफलता मिले, कामयाबी किस तरह मिले। तो मेरे दोस्तों, खास करके मदरसे के तलबों से मुखातब हूँ, या उन तमाम तलबा से जो मदरसे के अलावा बिहार बोर्ड से इंटर कर चुके हैं। देखिए, याद रखिएगा, ये 12th लेवल की नौकरी है। जहां तक इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2019 के अंदर, उसके अंदर सहायक उर्दू अनुवादक के साथ इंटर लेवल के अलावा ग्रेजुएशन लेवल पर और पीजी लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी इसकी वैकेंसी आई थी। तो मैं अभी श्योर नहीं कर सकता हूं कि ऑलरेडी किस किस लेवल पे आएगा। जैसा कि नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ऑलरेडी आपको बताया जाएगा कि नोटिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसके पेपर दो तरह से होते हैं। एक तो पेपर पीटी का पेपर होता है, और दूसरा मेंस का पेपर होता है। देखिए, याद रखिए, आपको लग जाना है, एकदम लग जाएंगे। आप समझ लीजिए कि आपके लिए आखिर अपॉर्चुनिटी है, और उन मदरसे के कैंडिडेट के लिए समझ लीजिए बहुत बड़ी कामयाबी उनके लिए रख दिया गया है इसमें कि आप आइए और आकर के इस सफलते से आप अपने आप को हमकिनार कर ले। बहुत अच्छी बहाली है, अच्छी फैसिलिटीज है, वर्क भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सैलरी भी ठीक ठाक है। इतना जान लीजिए कि टीचर से अच्छी बहाली है। आप घर बैठे थोड़ी सी मेहनत करके इस जॉब को आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर दो पेपर बन के आते हैं, एक तो पीटी होता है और दूसरा मेंस होता है। तो याद रखेंगे, पीटी भी इसका 100 नंबर का होता है, और उसके बाद आप जब पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको मेंस में बैठाया जाएगा। और मेंस में याद रखिएगा, पीटी के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। और उसके बाद उसमें ऑलरेडी उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, 40-50 क्वेश्चन उर्दू से होते हैं। और सारी चीजें याद रखेंगे, उसमें वाहिद जमा से सवाल पूछा जाता है, मुहावरे वगैरह आते हैं। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा तज़किरो तानीस के बारे में, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तज़किरो तानीस के बारे में। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा वाहिद जमा के बारे में, वह कुछ वर्ड वाहिद दे दिए जाएंगे, उससे आप जमा के बारे में पूछा जाएगा कि इसके जमे क्या होते हैं। फिर इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कुछ मुहावरे पूछ लिए जाते हैं। पिछले बार तो बहुत ज्यादा लोगों ने हवा, यूट्यूब की दुनिया में बहुत ज्यादा हवा बना दिया था, लेकिन इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए थे। याद रखें, कुछ कवायद वगैरह भी उर्दू के कवायद वगैरह भी आपसे पूछे जाते हैं। याद रखें, मतलब मिला जुला करके कहने का जो असल बाब ये कहने के लिए कि मदरसे के बच्चों के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको कुछ पकड़ बनानी होगी हिंदी ग्रामर पे। हिंदी के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं शब्दावली पे, अगर उस पर आप पकड़ बना लेते हैं तो याद रखिए आपके लिए काफी अच्छा है, आप इसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन याद रखेंगे एक बात और, कि ये जो आने वाला एग्जाम है ना, जो आने वाला नोटिफिकेशन अगर आ जाती है
और उम्मीद तो ऐसे ही की जा रही है कि सरकार इस वैकेंसी को बहुत जल्दी इस पर काम करेगा और इंशाल्लाह हो सकता है कि वो इलेक्शन से पहले ऑलरेडी आपको सेटल कर दे। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस तरह की कैबिनेट में ऑलरेडी आकर के पास हुआ, जिस तरह की बिहार सरकार इस पे काम कर रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो ऐसा ही किया जा रहा है कि बहुत जल्दी ऑलरेडी इस पे काम किए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आपको जो काम करना है, आप छोड़ दीजिए सरकार का जो काम है वो सरकार करता रहे, लेकिन हमारा जो काम है वो बच्चे जिनको उर्दू पे काफी अच्छा पकड़ है, याद रखें उनको ऑलरेडी मेहनत करना है, हिंदी के ऊपर ज्यादा मेहनत करना है, हिंदी शब्दावली पे मेहनत करने होंगे, हिंदी के सारे वर्ड्स का मतलब समझना होगा। क्या है कि इसके अंदर अनुवाद ही किया जाता है, कुछ उर्दू के अल्फाज दिए जाते हैं, कुछ ऐसे टाइप पे दे दिए जाते हैं, फिर उससे वो उसके बारे में कहा जाता है कि आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना है। कुछ हिंदी के शब्दावली होते हैं उसको उर्दू पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे वो हिंदी में कमजोर है उनको हिंदी में मेहनत करना होगा। आप ये ना सोचें कि सरकार इस वैकेंसी को कब लागू करेगी, कब इसमें ऑलरेडी फॉर्म भराएगा, आप इसके बारे में चिंता ना करें। आप अपने ऑलरेडी मेहनत ये पे लग जाए, जद्दोजहद में लग जाए। याद रखिए कि आपके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस पर ऑलरेडी लग जाइए, तैयारी कर लीजिए। रही बात इस संस्था के बारे में, यहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे आपको तैयारी कराई जाएंगी, आपको किताब की